मैं तो एक बात जानता हूँ कि किसी की निंदा करके कोई इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत बड़ी बात ठीक है जी। तो अपना तो यही है कि जो हमारे साथ भी है सभी लोग, देखो हमारे जो बड़े बुजुर्ग है, वार्डवासी है जितने भी, सब आशीर्वाद भी दे रहे हैं। मैं मिला हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, जो प्रेम मिला है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। कम शब्दों में बहुत बड़ी बात, किसी की निंदा करके आगे नहीं बढ़ सकता, और वही इंसान महान होता है जो किसी की प्रशंसा करते हुए आगे बढ़ता है। देखो बाबूजी, अपना उद्देश्य यही है कि अपने वार्ड को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दी जाए, सुविधाएं दी जाए जी। ठीक है जी। जो काम मैं कर सकता हूँ अच्छे से अच्छा काम करूँ और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करूँ, मेन चीज जी। और जो मान लो भगवान ने चाहे जो भी कुछ आगे बढ़ेंगे, जो कोशिश करेंगे हम अपने आप को बेहतर प्रस्तुत करें जी। ठीक है जी। तो जो लोगों की उम्मीद है उन पर हम कायम उतर सके कि भाई लोगों ने इतना हम लोगों से वो किया है, प्रेम भाव दिखाया है, तो हम उनकी उम्मीद पर खरा उतर सके। सब मैं जनता से एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपया करके, प्रिया कुमारी के नाम से मेरी घरवाली है, ठीक है, मेरी वाइफ है, तो हाथ जोड़ के विनती है कि उसको वोट दे आप, और काम करके दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है, काम करके दिखाएंगे और लोगों को आगे लेके चलेंगे, हमसे आगे, मतलब 36 बिरादरी को साथ, बिल्कुल बिल्कुल लोगों को आगे लेके चलेंगे। ऐसे नहीं करेंगे हम पार्षद है, नहीं, पार्षद जनता है, क्योंकि जनता बनाती तो जनता ही है। बिल्कुल। और जनता की आवाज जनता में जहां पहुंचाएगी, देखो वहां मान लो जहां भी बोलेंगे जनता की आवाज को हम आगे उठाएंगे। जो भी समस्या होगी पहले हम खड़े होंगे, आधी रात को बुलाएंगे तो हम खड़े मिलेंगे उनको वहां पर, क्योंकि हमारा परिवार है। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव व शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम धारूहेड़ा पहुंचे हैं। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हम आपको बता दें, वार्ड 13 में पहुंचे हैं। वार्ड 13 में सागर यादव समाज सेवी हैं। इनकी धर्मपत्नी वार्ड 13 से प्रिया यादव ने ताल ठोक दी है। पार्षद प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। भाई साहब से बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई। राम राम जी आप सभी लोगों को। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए। सागर जी, इस व्यस्त जीवन में आपने 1 महीने से हम आपसे संपर्क में, आपको पता है कई बार फोन कर चुके हैं, तो पहले बातचीत करेंगे इस व्यस्त जो जीवन का, मतलब कहाँ पर आपने ये समाज सेवा में दिन बिताए हैं या क्या कुछ कहना है? देखो साहब, पहले तो आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, मैं आपको समय नहीं दे पाया जी। दूसरी चीज जी, मैं जॉब करता हूँ, मैं आपको बता दूं, कोई इतने बड़े वैसे परिवार से हम है नहीं, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग, ठीक है जी। जॉब करता हूँ मैं, लेकिन लोगों के बीच में भी रहता हूँ, लोगों से मिलता भी हूँ, परेशानी भी सुनता हूँ लोगों की। काम होता है ऐसे, पहले भी पार्षद हमारे यहाँ पर रहे, हमारे परिवार से भी रहे, और भी लोग रहे, सभी ने काम अच्छा काम किया है, लेकिन उन्हीं सभी लोगों ने मिलकर मेरे को कहा है कि बेटे तू आगे बढ़ जी। ठीक है, आगे उन्होंने मेरे को अवसर दिया, मुझे, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। जो काम कुछ बच रहे हैं वो काम हम करेंगे, आगे प्रयास करेंगे कि भाई बेहतर से बेहतर काम कर सके हम लोग। बिल्कुल। तो यही चाहता हूँ जी मैं जनता से। और मेन चीज, अभी जो हमारा परिवार है, जो हमारा वार्ड है, वो पूरा परिवार, हम लोग हमारे साथ तन मन धन हर चीज से साथ है। एक चीज पूरा है हमारे पास। आपने बताया कि लोगों के कहने से आप खड़े हुए हो, लोगों ने आपको प्रेरित किया है, लेकिन सामाजिक के कार्यों में बात करते हैं या एक समाज की बात करते हैं, राजनीति में आने का उद्देश्य क्या आपका? कोई ना कोई तो उद्देश्य होता है, आपका क्या उद्देश्य है? देखो बाबूजी, अपना उद्देश्य यही है कि अपने वार्ड को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दी जाए, सुविधाएं दी जाए जी। ठीक है जी। जो काम मैं कर सकता हूँ अच्छे से अच्छा काम करूँ और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करूँ, मेन चीज जी। और जो मान लो भगवान ने चाहे जो भी कुछ आगे बढ़ेंगे, जो कोशिश करेंगे हम अपने आप को बेहतर प्रस्तुत करें जी। ठीक है जी। तो जो लोगों की उम्मीद है उन पर हम कायम उतर सके कि भाई लोगों ने इतना हम लोगों से वो किया है, प्रेम भाव दिखाया है, तो हम उनकी उम्मीद पर खरा उतर सके। सागर यादव ने स्पष्ट बोल दिया, यदि वार्ड की जनता, 13 वार्ड 13 की जनता का इनको आशीर्वाद मिलता है, वार्ड में काम हुए हैं और अच्छा बनाने की इनकी मतलब ये प्रयास रहेंगे। इन्होंने स्पष्ट बोल दिया, लोग इनके ऊपर भरोसा करेंगे, उस भरोसे को कभी भी टूटने नहीं देंगे। हमारी बात पास साथ हैं, सागर से बाद में बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो परिचय दे दो आपका। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। इंद्रजीत जी, जैसे अभी ताल ठोक दी सागर ने, और इनकी धर्मपत्नी प्रिया देवी वार्ड 13 से ताल ठोक दिए पार्षद प्रत्याशी के रूप में, तो क्या कुछ कहना चाहोगे प्रिया और सागर के बारे में? पहले आपका परिचय हमने दे दिया, आपके मित्र हैं, आप वार्डवासी भी बताओ। हम इनके वार्डवासी भी हैं, मित्र भी हैं, परिवार से भी हैं जी सर। और हम अपना वो कहते हैं ना जी, संपूर्ण पूर्ण रूप से इनके साथ है। ये नहीं है कि भाई आज सादा साथ दिया आधा नहीं, पूर्ण रूप से इनके साथ है। और भरोसा है कि वार्ड के अंदर अच्छा काम करेंगे और लोगों को साथ मिल रहा है, अच्छा सहयोग भी मिल रहा है, और हम पूर्ण तो जीत हासिल करेंगे। मतलब आपने जैसे ये बताया कि हम इनके साथ, अच्छे आदमी के साथ होते हैं, मेरे हिसाब से बुरा आदमी के साथ कोई नहीं होता, और वो भी कैमरे के सामने। कैमरे के सामने हिम्मत वही रख सकता है, वही बोल सकता है जो अच्छा आदमी का साथ देता हो। क्या कुछ कहना चाहो? नहीं, बिल्कुल हम इसके साथ पूर्ण रूप से साथ है जी। और हमें पूरा विश्वास भी है कि ये वार्ड के अंदर अच्छा काम भी करेगा, और नौजवान बच्चे हैं, आगे भविष्य भी इन्हीं के हाथ में है वार्ड का भी,
और देश का भी इन्हीं के हाथ में, और हमें पूर्ण विश्वास है जीतेंगे जरूर। तो अभी अभी वार्ड में समस्याएं क्या है? वार्ड में समस्या बस ये अपना सफाई की है। और कई जैसे हमारे वार्ड अभियान अप्रूव्ड पड़ा है पीछे, पैच जिसको बोल देते हैं, कुछ अप्रूव्ड हो रखा है, कुछ अनअप्रूव्ड है, वो है। कुछ सीवर की समस्याएं भी है, और बाकी लाइट की समस्याएं तो है, वो हो ही गई है ठीक अभी फिलहाल। बाकी अभी सारा काम है। जो कूड़े की है मेन समस्या जो है वो, क्या मतलब साफ सफाई सुचारू रूप से नहीं हो पाती? नहीं हो जाती है, लेकिन वही बात है, एक है ना डंपिंग यार्ड नहीं है अपने यहाँ पे कि कूड़ा एक जगह इकट्ठा डाल दे कि वहां पे, अब जगह जगह पे कूड़ा होता है तो उसकी दिक्कत रहती है, वो तो उसकी समस्या है थोड़ी सी। सागर जी, लोगों के बीच में आप रहते हो, चुनाव की ताल ठोक दी, डोर टू डोर अभियान भी चल रहा होगा, तो लोगों ने आपके सामने कौन सी ऐसी बड़ी समस्या बताई है जिसका यदि वार्ड की जनता का आपको आशीर्वाद मिल जाता है तो पहले क्रम से समाधान करवाओ? देखो बाबू जी, पहली समस्या तो ये देखो, जो पहले भी काम हुए जो 5 साल में पिछले मान लो नहीं हो पाए, किसी समय के कारण नहीं हो पाए, किसी भी कारण, कुछ गलियां मान लो अप्रूव्ड भी हो गई, कुछ अनअप्रूव्ड भी है। वार्ड पे पहले भी हुए जी, हम मना नहीं करेंगे काम नहीं हुए, काम हुए, लेकिन बस ये है कि अब जो कॉलोनी की बसापत बढ़ी है जी, और कॉलोनी की बसापत बढ़ी है तो कच्ची कॉलोनियों में पानी की समस्या, बिल्कुल जी, नल की समस्या जी, और सफाई की, सीवर की, ये समस्या अब नई बन गई है जी। तो उनके लिए अब जो अब आगे वाला आने वाला समय उसमें उनको पूरा किया जाएगा। क्या यही है सर? बिल्कुल है जी। और कुछ गलियां ऐसी भी जहाँ पर सीवर लाइन भी आ चुकी है, गैस पाइप लाइन भी आ चुकी है, लेकिन वो गलियां क्या है अभी कच्ची है जी, तो देखो कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरी पूरी उनको पक्का करें जी, ताकि लोगों को समस्या ना आए। काफी लोग हमारे पास आते भी है, घर पर भी आते हैं, मुझे बोलते भी है कि हम तुम्हारे साथ पूर्ण रूप से साथ है। मुझे अच्छा भी लगता है, देखो लोगों मेरे साथ है। और देखो काम तो देखो हर कोई भी बनता काम तो करवाता बिल्कुल जी। है। और देखो मैं तो एक बात जानता हूँ कि किसी की निंदा करके कोई इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत बड़ी बात ठीक है जी। बिल्कुल। तो अपना तो यही है कि जो हमारे साथ भी है सभी लोग, देखो हमारे जो बड़े बुजुर्ग है, वार्डवासी है जितने भी, सब आशीर्वाद भी दे रहे हैं। मैं मिला हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, जो प्रेम मिला है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। कम शब्दों में बहुत बड़ी बात, किसी की निंदा करके आगे नहीं बढ़ सकता, और वही इंसान महान होता है जो किसी की प्रशंसा करते हुए आगे बढ़ता है। हो सकता है कि वार्ड में कमियां भी हूं, लेकिन इन्होंने अपने मुख से, या भाई साहब ने, इंद्रजीत ने अपने मुख से ये नहीं बोला कि वार्ड में ये कमियां हैं, सिर्फ बार बार उन्होंने यही कहा है कि वार्ड में जनसंख्या आबादी ज्यादा होने के कारण से वार्ड अनुप्रोड है। कुछ पार्ट अनुप्रोड होता है ना? हाँ, कुछ पार्ट अनुप्रूव्ड है, इस वजह से बस थोड़ा सी पानी सीवर की समस्या आती है। तो आपको क्या प्रयास है जैसे अनुप्रोड पार्ट को लेकर सर? देखो बाबू जी, हम तो कोशिश करेंगे, लोगों को साथ लेके चलेंगे कि अपना पूरा जोर लगाएंगे, बोलते हैं जोर लगाएंगे अपना पूरा पूरा, कि अपने पब्लिक को परेशान ना होने पड़े, हम अपना काम तब पर करवा सके, जो काम है ज्यादा से ज्यादा काम करवा सके, लोगों को फैसिलिटी मिल सके। उससे परेशानी देखो होती है, बारिश के मौसम मान लो कच्ची गलियां है तो वहां पर पैदल कोई लोग आ जा नहीं सकते। देखो जरूर नहीं सभी लोग गाड़ी से चले, कोई पैदल भी चलता है, या फिर मंदिर भी है इधर उधर हमारे आस पड़ोस में, तो माताएं बहनें मंदिरों में जाती हो तो पैदल जाती है, तो कीचड़ हो जाता है गलियों में, कैसे चले कैसे आए, होता है ना। तो कोशिश करेंगे पूरी पूरी उन गलियों को पक्का करवाए, और कोशिश क्या है देखेंगे कि छाते हो ही जाए। मतलब आपके ये प्रयास रहेंगे वार्ड 13 जी, यदि वार्ड की जनता का आशीर्वाद मिलता है तो पूरे धारूहेड़ा में विकास कार्यों में 1 नंबर पर होगा। बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। मैं बता रहा हूँ आपको। और अपने वार्ड को ना ये नहीं बोलते कि हम बहुत वो कर देंगे, पर देखो लोगों को जो जरूरत है, कोई पैसा नहीं मांगता, कोई धन दौलत नहीं मांगता, लोगों को फैसिलिटी चाहिए। देखो देखो लाइटें हो गई, गलियां हो गई, बिजली हो गई, 100 अपना साफ सफाई का मुद्दा है, हर जगह धारूहेड़ा में चेयरमैन भी उठता है, देखो बड़ी चीज हो गई वो, तो हम तो देखो पार्षद की तैयारी कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे, हम अपने वार्ड को सोच रखें। उसके अंदर क्या है कि लोगों का साथ भी चाहिए, तो नहीं मैं अकेला कर सकता हूँ या नगर पालिका कर देगी, लोगों का साथ भी चाहिए, और हम कोशिश करेंगे, पहल हम करेंगे। अब गांव के अंदर भी डिजिटल हो चुका है सब कुछ, और हमारे यहाँ भी सब कुछ डिजिटल है, और अब सब कुछ आजकल ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो आजकल ऐसी कोई चीजें तो है नहीं जो किसी से छुपी हुई है। ठीक है जी। अब मेन मुद्दे पे सफाई इनके रह जाते हैं, जिनका प्रयास अब ये जीतने के बाद ये कर ही देंगे, और बाकी शहर की साफ सफाई रहेगी तो सब स्वस्थ भी रहेंगे। तो मतलब भाई साहब आपको ये उम्मीद है यदि प्रिया यहाँ से पार्षद बन जाती है, सागर यादव प्रतिनिधित्व करेंगे, तो मतलब वार्ड का विकास पूर्ण रूप से होगा? बिल्कुल होगा जी, 100% होगा, गारंटी के साथ। कैमरे के सामने बोल रहे हो? बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहे हैं जी। हमने 5 साल गारंटी लेके बोलते हैं आगे की। और बताइए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो परिचय दे दो आपका। हाँ जी, मेरा नाम मोहन यादव, बास रोड, दयाराम नगर, वार्ड नंबर 13 से। आज वार्ड जैसे नगर पालिका चुनाव की घोषणा हो चुकी है, हाँ जी।
तो आज सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन है? क्योंकि आपकी शॉप चल रही है, मार्केट के अंदर है, मेरे हिसाब से आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता आज मजबूत कैंडिडेट कौन है। फिलहाल सर जी सागर जी है जी, ये वार्ड नंबर 13 से है जी। कौन है? सागर जी। क्या कारण है कि सागर का आपने एक नंबर पर होने का? सागर अपना बढ़िया आदमी है जी, जी। और बढ़िया काम करने वाला बंदा है ये। क्या क्या काम करवाए हैं? अभी तक तो बने भी नहीं, काम क्या करवा दिए? काम सारी लाइटें चेंज करवा दी दोबारा से जी। काफी काम करवा चुके हैं अभी फिलहाल। मतलब लाइटें चेंज करवा दी अपने पैसे से? हाँ जी। तो बढ़ने के बाद तो तोड़ पाड़ देंगी ये? हाँ बहुत काम करवाएगा, हमें उम्मीद है भाई साहब। क्या क्या उम्मीदें हैं? जैसे आपने बताया और भी काम करवाए, क्या काम करवाए और? काफी काम है, जैसे सीवर लाइन है, नाली है, लाइटिंग है, ब्रेकर है, काफी काम होते हैं। सफाई का विशेष ध्यान रखना है। तो आपको उम्मीद है यदि मतलब यहाँ से जीते तो वार्ड का विकास करवाएंगे? हाँ जी, हमें पूरी उम्मीद है जी, काम करवा सकता है। किस तरह का एक मतलब बात करें व्यक्तित्व की या परिवार की बात करते हैं, किस तरह परिवार है? कहीं बढ़ने के बाद काम ना करवाएं? नहीं काम करवाएंगे, हमें उम्मीद है जी। हाँ जी 100% उम्मीद है। 100% उम्मीद है जी। धन्यवाद भाई। धन्यवाद जी। आपका विद्या देवी, कौन सा वार्ड है? 13 वार्ड। तो वार्ड 13 में जैसे अब चुनाव नजदीक हैं, हाँ। नजदीक के मान लो सर पर हैं, हाँ। कभी 10 तारीखें हैं, हाँ। तो किससे उम्मीद है जो काम करवा सकता है? भाई यो तो मैं क्या बता सकूं, बेका गलत है भाई। ये काम करवाने में सागर भी खड़ा है, दौड़ में सागर भी खड़ा है। हाँ। किसान बालक से सागर है, सागर अच्छे है, अच्छे बालक है। उसकी धर्मपत्नी खड़ी है। हाँ तो फिर वो हम तैयार हो। क्या मतलब सही काम करवाओगे? हाँ, सागर के साथ में बालक सही है। अच्छा। हाँ देख बालक सही है, बढ़िया बालक से। हाँ बढ़िया बालक से। लेकिन सागर तो बढ़िया, उसकी धर्मपत्नी खड़ी है। तो धर्मपत्नी का नहीं तो रोटी खाऊं, अब भी बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। अब डरती बोलो हो। हाँ डरती क्या नहीं बोला, भी तो वही मारा तो डर है। कई बार नहीं हो जाए पर रोटी लेनी है तो हम डरती बोला। हमने तो रोटी गवर्नमेंट दे रही भाई, वो क्या दे रही है। तो बढ़िया है, मतलब नेचर बढ़िया है, नेचर बढ़िया है। काम करेगी। उनकी सासू भी बढ़िया है। अच्छा, पूरा परिवार बढ़िया बताया बढ़िया है, हाँ बढ़िया है भाई। यदि मतलब जीते तो काम करवाओगे? करवाओ ना करवाओगे तो हम घर कर जा बैठांगा। अच्छा जी, जबरदस्ती हाथ पकड़ के करवा लोगे? हाँ हैं? हाँ। तो क्या कुछ कहना चाहोगे प्रिया और सागर के बारे में? क्या कहना, क्या आशीर्वाद दोगे? भाई आशीर्वाद दे रहे हैं ले जीतते को। पक्की बात से? हाँ पक्की बात है। एक तरफा? एक तरफ ही हम तो भाई। अच्छा, नहीं आप तो एक तरफी वार्ड का क्या रुझान है वार्ड का? वर्ड को तो भाई सब एक नहीं है बीते तो। अच्छा, आग भाई कहीं को पेट को बढ़कर निकले। जैसे आंटी ने स्पष्ट कर दिया कि आज जो वर्तमान में जैसे 20 दिन चुनाव के रहते हैं और एक तरफा चुनाव, यानी सागर की तरफ इन्होंने सब आशीर्वाद भी दे दिया है कि इन्होंने ऊपर पता है कि जो सागर की माताजी हैं या प्रिया की जो सास के हैं वो भी एक समाज सेवा में जुटे हुए हैं और प्रत्येक काम करवाने में सक्षम हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। नगर पालिका चुनाव की घोषणा हो चुकी है। वार्ड 13 में पहुंचे दारूहेड़ा में। हम आपको ये बता दें, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि क्या काम करवाए हैं। वार्डवासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या समस्याएं हैं, क्या काम करवाए गए हैं। वार्ड 13 में बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, जो परिचय दे दो आपका। मेरा नाम महेश यादव है, मैं वार्ड नंबर 13 से हूँ। महेश जी, अभी चुनाव की घोषणा हो चुकी है, सबसे मजबूत कैंडिडेट इस वार्ड में कौन है? जी सागर यादव क्या कारण है? जी, हमारा जुड़ा हुआ भाई है, हमारे साथ ही बड़ा हुआ है और आज तक काफी काम करवाए वार्ड में। क्या क्या काम करवाए? स्ट्रीट लाइट, सीवरेज कनेक्शन और थे तो उनमें भी सहयोग किया था। जैसे ब्रेकर वगैरह के जो काम थे उनमें भी सहयोग दिया था पूरा। और भाई ने हमेशा साथ दिया है। कोई भी काम हो साथ लेकर कहीं भी जाना हो, नगर पालिका का हो या और भी कोई काम हो, तो भाई ने हमेशा साथ दिया है। क्या क्या स्ट्रीट लाइट खराब थी वो ठीक करवाई है क्या? जी बिल्कुल, क्या लगवाई है? ये लगवा रखी, नई भी लगवाई है और जो खराब थी उन्हें भी चेंज करवाया है। मतलब पूरा वार्ड चांदनी चौक बना दिया। बिल्कुल, और आगे बनेगा, अभी तो बना नहीं है भाई, अगर बन गया तो और पूरा सहयोग रहेगा कि और आगे अच्छे काम कराए। तो महेश यादव ने बहुत बड़ी बात बोल दी, इन्होंने ये बोल दिया यदि सागर यादव यहाँ से पार्षद बन जाते हैं तो चांदनी चौक की तरह अपने वार्ड को चमका देंगे। फिलहाल उन्होंने काम भी बताए हैं, ब्रेकर की बात भी की है, स्ट्रीट लाइटों की बात भी की है। जो स्ट्रीट लाइट खराब थी वो लाइटें भी लगवाई हैं और जो खराब थी वो ठीक करवाई हैं और नई भी लगवाई गई हैं। और क्या कुछ कहना चाहोगे सागर के बारे में? मैं बस यही कहना चाहूंगा सभी वार्ड वासियों से कि भाई को, वैसे तो एक तरफा है भाई, पर क्या नाम सभी और भाई सारे एकजुट होकर भाई का पूरा सहयोग करे। और सभी लोग लगभग पूरे वार्ड में सभी लोग भाई को जानते हैं, सभी भाई से मिले हुए हैं, क्या नाम है, सभी जानते, सबके साथ भाई बैठते हैं, सबके साथ आना जाना है, सबका सहयोग करते हैं। तो मेरा तो बस यही कहना है कि सभी भाई मिलके एक तरफा भाई को जिताए। धन्यवाद भाई। जी धन्यवाद।